स्वामी जी, हम डे टू डे लाइफ के अंदर एक दूसरे से मिलते हैं, परिवार में मिलते हैं, अपने वर्किंग पॉइंट पे मिलते हैं, राजनीति के लोगों से, हर एक व्यक्ति का समाज के अंदर इंटरेक्शन होता है और करना पड़ता है रोजी रोटी के लिए। और हम वो पुरुषार्थ पीछे से लेकर के भी आए हैं, तो उसमें गलती होना स्वाभाविक है। डे टू डे लाइफ कहते हैं हम सॉरी, और थोड़ा धार्मिक दृष्टि से कहें तो प्रायश्चित होता है। तो ये जो है वो प्रतिक्रमण और प्रायश्चित और उसके बाद प्रत्याख्यान, ये तीन टर्म जो है धार्मिक में बहुत ज्यादा चलती है। और आपने जो है बेस लिया कुदरत का, आपकी पूरी थीम के अंदर कुदरत है, तो कुदरत को समर्पण होना, कुदरत से माफी मांगना, वो भी उसके समकक्ष है। चाहे सॉरी हो, चाहे आप जो है प्रतिकरण प्रत्याख्यान जो है आप और आलोचना करो, तो कृपया थोड़ा इन सब चीजों को, अध्यात्म को और जो है ये धार्मिक को जोड़ करके आप रियलिटी क्या बताइए। और क्या उस जन्म में तो आपने कहा ये डिलीट होता है, लेकिन मेरा प्रश्न इसके साथ साथ में ये, क्या पिछले जन्म में हमने कोई गलती करी, किसी से भी गलती करी, कुदरत से या प्राणी से, तो वो अब अगर क्षमा मांगी जाती है तो इफेक्टिव होती है, नलीफाई वो धुलती है कि नहीं, कम होती है नहीं। तो कृपया इसका पूरा ब्यौरा देवें, ये पूरा ब्यौरा आप इसके बारे में बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है, आध्यात्म विज्ञान के आधार से विज्ञान ये कहता है जो हो रहा है वो साइंटिफिक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया के पीछे जो पुरुषार्थ की बात है, वो पुरुषार्थ में आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग काम करती है। प्रक्रिया तो मैकेनिकल है, प्रक्रिया के लिए साइंटिफिकली यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टुडे, बट प्रक्रिया को देखने की जो नजरिया है एज पर योर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, उसमें आपको लगता है कि ये मन वचन काया की क्रिया मैं कर रहा हूं, तो फिर उसके लिए आलोचना, प्रतिकूल, प्रत्याख्यान गलतियों के लिए जरूरी बन जाता है आपके ज्ञान दर्शन के मुताबिक। इससे ऊपर जाओ तो लगता है कि गलती क्रिया में नहीं हुई है, गलती भाव में हुई है, तो भाव को करेक्ट करो। मैं चोरी कर रहा हूं, वो गलत है, उसके लिए मैं प्रतिक्रमण करूं, ये धार्मिक या सामाजिक सत्य है, मगर चोरी न करने का भाव करो, इससे और रिफाइंड बात है। और इससे और अगर ऊपर जाए, क्योंकि ये दोनों बातें प्रकृति से जुड़ी हुई है, माफी मांगना या प्रकृति को सुधारने के लिए प्रायश्चित करना, चोरी न करने का संकल्प लेना, ये भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। मगर आध्यात्म में अलग है। आध्यात्म विज्ञान ये कहता है, अगर आप आपकी वर्तमान की, मन की, वचन की, काया की हर अवस्था को अगर आप कुदरती रचना देखते हैं, तो और कोई प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। और अगर कोई अवस्था को कुदरती रचना नहीं देखा है, तो दोबारा उसी अवस्था को कुदरती रचना देख लेना। गलती कुदरती रचना देखते हैं तो सब रटे, और नहीं देखी, मिस्टेक हो गई तो दोबारा देख लो। इसमें प्रक्रिया अच्छी थी, बुरी थी, सुख वाली थी, दुख वाली थी, लाभ वाली थी, नुकसान वाली थी, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष वाली थी, वो सब्जेक्ट नहीं आएगा। सब्जेक्ट ये आएगा कि कुदरती रचना देखना है, वो सनातन सत्य है। नहीं देखा तो वो अवस्था को देख लेना, ये करेक्शन होगा। नहीं, परंतु बीच में जो आपने नहीं देखा है ना, उसका करेक्शन उसी समय करना चाहे तो देखो, बताओ मैं आपको, करेक्शन हम जिसको कहेंगे वो क्या है? करेक्शन ये है आध्यात्म विज्ञान के मुताबिक कि आपको शुद्धात्मा में रह के कुदरती रचना देखना है। दैट इज द ओनली पुरुषार्थ।
और अगर आपने कुदरती रचना नहीं देखा, दैट इज द ओनली योर मिस्टेक, नॉट थॉट, स्पीच एंड एक्शन एज अ स्पिरिचुअल साइंस। तो नहीं देखा है वो मिस्टेक है हमारी, जो देखना चाहिए। तो हमको करेक्शन क्या करना है, वही संजोग में जब दोबारा आता है तो देख लेना है। इससे अगर नीचे जाना है, इससे नीचे और लो लेवल, तो ये करना है कि हे परमात्मा ऐसे संजोग मेरे को दोबारा नहीं चाहिए, क्योंकि ये संजोग अच्छे बुरे हो इसीलिए नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। चाहे राग वाला है तो भी मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक नहीं है, और द्वेष वाला है तो भी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी प्रकार हम आध्यात्मिक विज्ञान की बातें और आगे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने जो है एकदम खुलासा कर दिया कि अपने आत्मा स्वभाव में रह करके कुदरती रचना देखना, ये जो है पूर्ण रूप से ज्ञान दर्शन को स्थिर करने का तरीका है सनातन सत्य के माध्यम। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।